मुगलों के पतन के बाद जब भारतीय राजनीति में एक गहरा सन्नाटा पसरा, तब उस खालीपन को भरने के लिए एक ही शक्ति खड़ी थी, मराठे। नमस्कार, मैं सत्येंद्र शर्मा। आज हम 18वीं शताब्दी के उस दौर में चलेंगे जहां भारत का भविष्य हमेशा के लिए तय हो रहा था। पेशवा बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में ये साम्राज्य अपने चरम पर था। इस नक्शे पर नजर डालिए। 1760 में पीले और हरे रंग का ये विस्तृत भूभाग मराठों के नियंत्रण को दर्शाता है। शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित ये साम्राज्य एक एकीकृत नेतृत्व के अधीन था, जिसकी जड़ें पुणे से जुड़ी थीं। इस केंद्रीकृत सत्ता का प्रतीक था पुणे का ये शनिवारवाड़ा। यहीं से राष्ट्रीय नीतियां बनती थीं और यहीं से साम्राज्य की प्रशासनिक धड़कनें पूरे उपमहाद्वीप में महसूस की जाती थीं। लेकिन फिर 1761 का वर्ष आया। पानीपत के तीसरे युद्ध ने इस बढ़ते साम्राज्य को एक गहरा घाव दिया। हालांकि बाद में साम्राज्य ने वापसी की कोशिश की, लेकिन पेशवा माधवराव प्रथम की अचानक मृत्यु ने मराठों को पानीपत की हार से भी बड़ा रणनीतिक झटका दिया। यहीं से जन्म होता है एक नई प्रशासनिक व्यवस्था का, मराठा संघ या मराठा कन्फेडरेसी। वो सत्ता जो कभी शनिवारवाड़ा से पूरे भारत को दिशा देती थी, अब बिखरने लगी। सिंधिया, होलकर, भोसले और गायकवाड़ जैसे ताकतवर सरदार अब सामूहिक रणनीति के बजाय अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र शासकों की तरह फैसले लेने लगे। पुणे की उस एक मुख्य सत्ता के समांतर अब 5 अलग अलग राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जन्म ले रही थीं। यही वो क्षण था जब साम्राज्य की नींव में पहली गंभीर दरार पड़ी। 18वीं सदी के आखिरी वर्षों में महादजी सिंधिया, अहिल्याबाई होलकर और नाना फडणवीस जैसे महान कूटनीतिज्ञ एक एक कर इस दुनिया से चले गए। इसके बाद मराठा दरबार में कोई योग्य रणनीतिकार नहीं बचा। बची तो सिर्फ सत्ता के लिए आपसी हाथापाई, जिसने कुलीन वर्ग के नैतिक पतन को पूरी तरह उजागर कर दिया। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय में उन जटिल चुनौतियों को समझने की क्षमता नहीं थी जो 18वीं सदी का अंत उनके सामने पेश कर रहा था। उनकी नीतियां प्रशासनिक और कूटनीतिक रूप से पूरी तरह विफल साबित हुईं। अपनी खुद की कुर्सी बचाने की छटपटाहट में उसने 1802 में अंग्रेजों के साथ बसीन की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। अपने ही सरदारों के खिलाफ सुरक्षा पाने के लिए उसने एक संप्रभु मराठा साम्राज्य को ब्रिटिश कंपनी का पराश्रित बना दिया। ये लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस का जाल है। अंग्रेजों ने बड़ी चतुराई से निज़ाम और मैसूर को मराठों से काटकर अलग किया और फिर मराठा संघ के ही सरदारों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर पूरी तरह अकेला कर दिया। अंग्रेजों ने मराठा सरदारों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को एक दूसरे के विरुद्ध हथियार की तरह इस्तेमाल किया और उनकी आपसी प्रतिद्वंद्विता को ही अपनी जीत का आधार बनाया। प्रशासन में व्याप्त ये दरारें आर्थिक मोर्चे पर और भी गहरी थीं। मराठा साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत कृषि या व्यापार का विकास नहीं था, बल्कि पड़ोसी राज्यों से सैन्य बल पर वसूला जाने वाला चौथ या लूट का कर था। ये मॉडल किसी भी दीर्घकालिक राज्य निर्माण के लिए अस्थिर था। इस चक्र को देखिए। लगातार होते सैन्य अभियानों ने राजकोष को पूरी तरह खाली कर दिया। राजस्व वसूली की कोई पारदर्शी व्यवस्था न होने से प्रशासन में भ्रष्टाचार पनपा। नतीजा ये हुआ कि मराठा सरदार अपनी सेनाओं को वेतन देने में भी असमर्थ होने लगे। बिना वेतन वाली ये सेना आधुनिक तकनीक के मामले में भी काफी पिछड़ चुकी थी। मराठों ने अपनी अजेय गुरिल्ला युद्ध पद्धति को छोड़ दिया था, लेकिन वे वैज्ञानिक अनुसंधान और उत्तम तोपखाने के निर्माण में ब्रिटिश सेना के आसपास भी नहीं पहुंच सके। अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए उन्होंने फ्रांसीसी अधिकारियों पर अत्यधिक भरोसा किया, लेकिन इन विदेशी अधिकारियों ने संकट के समय अंग्रेजों से गुप्त समझौते कर लिए और मराठा सेना को युद्धभूमि में ही धोखा दे दिया। सैनिक कितने भी वीर और पराक्रमी क्यों न हो, एक दिवालिया हो चुकी व्यवस्था और पुरानी पड़ चुकी तकनीक के साथ वे आधुनिक यूरोपीय सैन्य तंत्र का मुकाबला नहीं कर सके। इस गिरती हुई दीवार के बीच एक आखिरी योद्धा डटकर खड़ा था, यशवंतराव होलकर, जिन्हें भारत के नेपोलियन के रूप में जाना गया। मराठा पतन के इस आखिरी दौर में उन्होंने अकेले ही अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। उन्होंने भारतीय राजाओं को पत्र लिखकर एक भावुक अपील की। उनका संदेश स्पष्ट था, राष्ट्र के हित में हमें धर्म और जाति से ऊपर उठना होगा। लेकिन उनके इस आह्वान का किसी ने समर्थन नहीं किया। संप्रभुता को बचाने का अंतिम और हताश प्रयास 1817 के तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में दिखा, लेकिन अष्ट, किरकी और कोरगांव की क्रमिक पराजयों ने मराठा प्रतिरोध की आखिरी उम्मीद भी समाप्त कर दी। 1818 में पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। बाजीराव द्वितीय को बिठूर निर्वासित कर दिया गया और इसी के साथ मराठा साम्राज्य का आधिकारिक अंत हो गया।
इस हार के साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप पर देशी संप्रभुता का आखिरी मजबूत स्तंभ भी ठह गया। इस घटना ने एक ऐसा राजनीतिक शून्य पैदा किया जिसने पूरे भारत को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण में धकेल दिया। मराठा साम्राज्य का पतन सिद्ध करता है कि जो शक्तियां समय के साथ अपने प्रशासनिक ढांचे और सैन्य तकनीक का आधुनिकीकरण नहीं करती, उनका संप्रभु अस्तित्व इतिहास के पन्नों में ही सिमट कर रह जाता है।